सोचिए, नई सरकार बनने को लेकर कई सारी बातें हो रही है, लेकिन वो तमाम लोग फिर से सक्रिय हो गए हैं जो कल तक चुप थे। और तरह तरह की बाइनरी बनाई जा रही है, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही है कि बीएसपी ने जिता दिया बीजेपी को। बात सच है। उन तमाम मुद्दों पर बात करूंगा। क्या होगा इस सरकार का, नरेंद्र मोदी का आगे क्या होने वाला है, सरकार चल पाएगी नहीं चल पाएगी, नीतीश कुमार क्या करेंगे, टीडीपी क्या करेगी, कांग्रेस क्या करेगी, इन तमाम मुद्दों पर मैं बात करूंगा आज। और लंबी बातचीत होगी और आप सब, मैंने एक एक चीज क्या सोचिए। सबसे पहले बात बीजेपी की। पिछले 10 साल से आज अयोध्या के हार को लेकर लोग उसको धर्म से जोड़ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत जो सवर्ण समाज से आती हैं, कांग्रेस की नेता, वो कहने की भगवान राम ने हरा दिया। बताइए, डंडा खाया दलितों ने, पिछड़ों ने, आदिवासियों ने, किसानों ने। वोट बीजेपी के खिलाफ ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा पड़े हैं। दलित नाराज थे, पिछड़े नाराज थे, जाति जनगणना नहीं हो रही थी। यूपी में बीजेपी को इसलिए हराया गया कि 6800 शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई थी। एससी और ओबीसी और एसटी के 6800 छात्र 500 दिनों तक प्रदर्शन करते रहे, 1.5 साल तक। उनको योगी सरकार में नौकरी नहीं दी गई, उन पर डंडे चले। उन्होंने वोट नहीं दिया बीजेपी को। दलितों ने, पिछड़ों ने, किसानों ने, आदिवासियों ने। 700 से ज्यादा किसान मारे गए। और कल जो बीजेपी राजनीति कर रही थी भगवान राम के नाम पर, अब वही भगवान राम के नाम पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। तमाम सवर्ण लिख रहे हैं कि बीजेपी को भगवान राम ने हराया है। तो फिर अखिलेश यादव का पीडीए क्या था? फिर मायावती जी ने बीजेपी को कैसे जिता दिया? मैं कह रहा हूं कि ये लोग सही में सांफनाथ और नागनाथ हैं। अरे भैया, कांग्रेस बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि वो लगातार जातिवाद और मनुवाद बीजेपी के राज में हावी था। लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा था। डॉक्टर इतू की नौकरी जा रही थी। उमर खालिद जेल में बंद है। शर्जील इमाम को जेल में सराया जा रहा है। कोई भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, 700 किसान शहीद हुए, अगर अपने कम्युनिटी की, देश की बात करता है तो उसको ये लोग जेल में डाल देते थे। मैं सोशल मीडिया चला रहा हूं, मेरे खिलाफ भारत सरकार ने आदेश दिया। और सोचिए आज क्या हो रहा है। अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक। और जीतने का क्रेडिट किसको दिया जा रहा है? अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, इन लोगों ने चुनाव जिता दिया, हरा दिया बीजेपी को। अरे जब ये लोग टीवी में बैठे हुए थे तब तो बीजेपी का बाल बांका नहीं कर पाए और आज हरा दिए। बीजेपी को हारने की सबसे बड़ी वजह है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों के जिस तरह से अधिकार छीने गए। डॉक्टर इतू का जिस तरह से 6 महीने का आंदोलन चला, नौकरी चली गई, पूरा दलित समाज नाराज हुआ। लक्ष्मण यादव को जिस तरह से नौकरी से निकाली गई, पूरा बैकवर्ड समाज नाराज हुआ। जिस तरह से आरक्षण खत्म किया गया, कुर्मी, कुशवाहा, दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी नाराज हुए, तब जाकर बीजेपी हारी है। लेकिन ये जातिवादी, मनुवादी लोग किसी पार्टी में हो, इनको धर्म की राजनीति से ज्यादा दूर दिखता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। एक और बात जो आपको समझना पड़ेगा, बीजेपी के साथ जो भी जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। नवीन पटनायक छुप छुप के बीजेपी का समर्थन करते थे। मैंने पहले दिन से कहा, जो भी बीजेपी के साथ दिखेगा, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, उसको वोट नहीं करेंगे। नहीं किया। जगन मोहन रेड्डी इसलिए बर्बाद हो गए, वो भी छुप छुप के बीजेपी के साथ थे। मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी से मेरी बातचीत हुई थी। राहुल गांधी मान के बैठे हुए थे कि बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है। राहुल गांधी, मेरे सामने 1 दर्जन पत्रकार थे, ये 15 से ज्यादा सवर्ण पत्रकार थे। मैं आज बता रहा हूं, मैंने फोटो इसलिए नहीं खींचा था क्योंकि मैं पत्रकार हूं। मैंने कहा था कि राहुल गांधी जी, अगर आप मुझे इंटरव्यू देंगे तो मैं दुनिया को बताऊंगा कि मैं आपसे मिला हूं, नहीं तो नहीं बताऊंगा। मैं आपके मार्केटिंग का हिस्सा नहीं बन सकता हूं। मैं दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब, मजदूर, शोषित, वंचितों का रिस्पॉन्सिबल पत्रकार हूं। मेरी दिलचस्पी आपसे मिलने में नहीं है, मेरी दिलचस्पी आपसे इंटरेस्ट है। राहुल गांधी कह रहे थे कि बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है। मैंने कहा था कि आप हाथ में संविधान ले लीजिए, जय भीम बोलिए और जाति जनगणना की बात कीजिए।
दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की बात कीजिए, नौकरी की बात कीजिए, बैकलॉग की बात कीजिए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात कीजिए, बीजेपी हार जाएगी। ये मैं नहीं, रतनलाल जी से पूछिए। और मैंने यहां तक कहा था कि एक भी सवर्ण समाज आपको दांत खोदने के लिए वोट नहीं देता है, आपको वोट दे रहा है दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक। इस बात को गांठ बांध लीजिए। और ये बात सही हुआ तो सोचिए बीजेपी के साथ जाने वाले पार्टी की क्या दुर्दशा हुई। जगन मोहन रेड्डी हार गए, सफाया। टीडीपी लगातार बीजेपी से लड़ रही थी और दलित पिछड़ों के मुद्दों पर चुनाव लड़ी है। सोचिए महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी से गठबंधन में थी, चली गई। चिराग पासवान के 6 सीट थे, 1 सीट घटा है। नीतीश जी के 15 सीट थे, 3 सीट घटा है। अनुप्रिया पटेल जी के सीट घटे हैं। और सोचिए निषाद, संजय निषाद हार गए, राजभर जी की पार्टी खत्म हो गई। तो जो भी बीजेपी के साथ जाएगा उसका खात्मा होगा। और यही का हाल कांग्रेस के साथ भी है, जो भी कांग्रेस के साथ जाएगा उसका भी खात्मा होगा। ये नापनाथ और सांपनाथ है इनके सारे लोग। सोचिए चुनाव में ये जाते, राहुल गांधी 2 बार से जनेऊ दिखाकर मंदिर मंदिर जा रहे थे, जीत रहे थे बीजेपी से। मैं फिर कह रहा हूं बीजेपी सोशल जस्टिस के नाम पर हारी है। बीजेपी आरक्षण की वजह से हारी है। बीजेपी के राज में क्या चल रहा था, 90% वोट SC ST OBC उनको वोट दे रहे थे। और वो काम किसका कर रहे थे, बैकलॉग नहीं भर रहे थे, नौकरियां खत्म कर रहे थे, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों पर कोड़े बरस रहे थे। सोचिए अजीत, अंजुम, अभिसार, पुनप्रसून, इन सबको नोटिस नहीं गया कि चैनल बंद करो। शंभू कुमार सिंह को नोटिस आया कि चैनल बंद करो। नवीन कुमार को नोटिस आया कि चैनल बंद करो। बीजेपी इसलिए हारी है क्योंकि बैकवर्ड समाज ने उसका साथ छोड़ दिया है, OBC ने साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस 2014 में इसलिए हारी थी कि कपिल सिब्बल, P चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी जैसे 3 ब्राह्मण नेताओं ने, जिसमें प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, कपिल सिब्बल और प्रणब मुखर्जी ने इस देश को बर्बाद, जो नीट में गड़बड़ी हुई है, 60 लोगों को 720 नंबर आ रहे हैं, ये सब कपिल सिब्बल की देन है, जिसको अखिलेश यादव ने राज्यसभा भेजा है। और अखिलेश यादव जो चुनाव जीते हैं, किसी गफलत में मत रहें, उनको भगवान राम ने नहीं जिताया है, उनको दलितों ने, पिछड़ों ने, आदिवासी, किसानों ने वोट किया है। और इसलिए वोट किया है क्योंकि वो बीजेपी से परेशान थे, क्योंकि उनका अधिकार छीना जा रहा था, नौकरियां नहीं मिल रही थी, हिंदू के नाम पर वोट लिया गया था और नौकरी सिर्फ सवर्ण समाज को दिया जा रहा था। 10% आरक्षण दिया गया सवर्ण समाज को, उसके बाद भी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का हक छीना जा रहा था। और आप कह रहे हैं कि दिलीप मंडल बीजेपी का एजेंट है। दिलीप मंडल आज तक कभी भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के अधिकार से कोई समझौता नहीं किया है। तेजस्वी यादव, उन्होंने नौकरी बांटी, तब जाकर नीतीश कुमार के 2 बड़े जो सिपहलसार हैं, संजय झा और भूमिहार समाज से आने वाले विजय चौधरी, इन लोगों ने मिलकर एक गठबंधन तुड़वाया। नहीं तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी 20-20 सीट लड़ती और 20-20 सीट जीतती बिहार में। तो आज तेजस्वी यादव की पार्टी भी मनुवाद के चपेट में है, नीतीश जी की पार्टी भी मनुवाद के चपेट में है। अखिलेश जी थोड़ा सा उससे निकले हैं, तब उन्होंने PDA का नारा दिया। तेजस्वी यादव इसलिए चुनाव हारे क्योंकि उन्होंने माई बाप ऊपर से जोड़ दिया था कि मुस्लिम यादव का कोई बाप, मतलब सब A to Z की पार्टी है, हार गए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी के साथ जा रही है और फायदे में है, सबको नुकसान हो रहा है, सबको। और आज भी मैं कह रहा हूं सवर्ण समाज का एक एक वोट बीजेपी के साथ मुस्तैद है। इस देश में वही चुनाव जीतेगा जो दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक की बात करेगा। आप OBC 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, आपको देना पड़ेगा, बैकलॉग भरना पड़ेगा, रिजर्वेशन लागू करना पड़ेगा, जाति जनगणना कराना पड़ेगा। UPA 1 में रामविलास पासवान थे, लालू यादव थे, बेनी प्रसाद वर्मा थे, तब वो सरकार चली। अर्जुन सिंह ने OBC का आरक्षण कॉलेज यूनिवर्सिटी में लागू किया था, तब जाकर UPA 2 मजबूत हुई थी। और जैसी UPA 2 आई, 3 ब्राह्मण समाज के नेता चलाने लगे थे, चिदम्बरम, सिब्बल और प्रणब मुखर्जी। और UPA, उसके बाद बीजेपी आई OBC के नाम पर, और बीजेपी ने भी सिर्फ OBC का दिखावा किया। 27 OBC मंत्री बनाए लेकिन अधिकार नहीं दिया, आरक्षण खत्म किया गया, निजीकरण किया गया। अब जब तक निजीकरण में आरक्षण नहीं होगा, हम लोग इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं।
और सोचिए एक भी सवर्ण पत्रकार इन मुद्दों को नहीं उठाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।